एल्काइन ग्रुप होता है हाइड्रोकार्बन का। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अब इसमें भी एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास हो लाइक प्रोपाइन हो, अगर अपने को नेम गिवन हो प्रोपाइन, तो हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। देखिए प्रोप में कार्बन कितने होते हैं, n की वैल्यू इसमें होती है 3 और इसका फॉर्मूला है CnH2n-2 क्योंकि इसका सफिक्स yn लिखा हुआ है। तो कार्बन लिखेंगे हम CnH2 मल्टीप्लाई बाई n की जगह हम यहाँ पुट कर देंगे 3 और वापस यहाँ 3 और -2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। C3H 3 2 6 -2 होगा तो कितना बचेगा 4, तो इसका फॉर्मूला हो गया C3H4। अब इसी तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर। प्रोप है, कार्बन 3 बनाने हैं तो 3 कार्बन लिखेंगे और फर्स्ट कार्बन कार्बन के बीच में हम ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। ट्रिपल बॉन्ड सीधे बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिखना है। अब देखना है कि इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड और बनने की जरूरत है। इसकी वैलेंसी 3 तो कंप्लीट हो चुकी है, तो 4 वैलेंसी होती है रियल में इसकी, तो एक बॉन्ड और लग जाएगा और उसके ऊपर हाइड्रोजन पुट कर देंगे। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 एंड 4 सब कंप्लीट है, तो ये हाइड्रोजन से नहीं कनेक्ट होगा। और जो लास्ट वाला कार्बन है इसकी 1 वैलेंसी कंप्लीट है, तो बाकी की 3 वैलेंसी हम और लगाएंगे। तो इस तरीके से तीनों साइड इसमें हाइड्रोजन पुट हो जाएगा। अब हम मैच कर लेते हैं, कार्बन इसमें कितने हैं 3, हाइड्रोजन काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो C3H4 ये किसका फॉर्मूला है प्रोपाइन का, और यहाँ बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गई और ये वाली इसका फॉर्मूला बन गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि एल्काइन के लिए किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हम इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं कि बॉन्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। पहले सिंपल से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इथाइन अपने को बनाना है, तो इथाइन का फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन है इसमें 2, हाइड्रोजन कितने होंगे 2 × 2 करने पर होता है 4, 4 - 2 हो जाएगा 2, C2H2 इसका फॉर्मूला हो गया। बॉन्ड स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, 2 कार्बन होंगे और yn है इसलिए बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, इधर भी 1 हाइड्रोजन और इस साइड भी 1 हाइड्रोजन। कार्बन की इसकी कंप्लीट हो गई 4 वैलेंसी, इसकी भी कंप्लीट हो गई। अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो देखिए हम पहले ये कार्बन लिखेंगे और दूसरा कार्बन लिखेंगे। इस कार्बन के आगे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस कार्बन के पीछे 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तब एक बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे का, मिलकर के एक बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इधर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है और कार्बन के पीछे बन रहा है, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से शो कर देंगे। इधर भी एक हाइड्रोजन है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको क्रॉस से शो कर दिया, और कार्बन के आगे एक लाइन है बॉन्ड है तो उसको डॉट से शो कर दिया। अब देखिए पहले हाइड्रोजन का कंप्लीट करा देते हैं। हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसका सर्कल बना देंगे। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए अब और इसका शेल कंप्लीट हो गया। इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है इस हाइड्रोजन से और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं आगे वाले कार्बन से, और हमें काउंट करना है कि इसके सर्कल में 8 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका कंप्लीट हो गया बॉन्ड। इसी तरीके से इस कार्बन की किस किस के साथ ये बॉन्ड बना रहा है वो सारे इसके सर्कल में आ जाएंगे। इधर ये पीछे वाले कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और आगे वाले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसकी जो शेल है इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 3 3 6 7 और 8। हाइड्रोजन को 1 ही इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनती है। तो स्टूडेंट्स यू विल ट्राई, एल्काइन की जो अदर स्ट्रक्चर हैं वो आप लोग ट्राई करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए, इससे थोड़ा बड़ा। लाइक हम लेते हैं ब्यूटाइन ले लेते हैं, तो जो ब्यूटाइन है इसका फॉर्मूला हो जाएगा
C ब्यूट में होते हैं 4, हाइड्रोजन कितना है इसमें 2 इंटू 4 करेंगे तो 8, 8 माइनस 2 करते हैं तो 6, C4H6। इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 4 कार्बन हम यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट वाले के साथ हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड, और इनकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। ये इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गई। अब इस बॉन्ड स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बना लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए, क्लियर हो जाए कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बन है, इधर एक हाइड्रोजन है। पहले हाइड्रोजन बना लेते हैं। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दिया, नेक्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर दिया। इसके आगे 3 बॉन्ड है तो 3 डॉट, इस कार्बन के साथ भी 3 बॉन्ड है तो 3 डॉट। नेक्स्ट फिर कार्बन है तो उसके लिए एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। फिर नेक्स्ट कार्बन है 1 2 3 4, और ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है वो आगे है, और ऊपर नीचे इसमें कार्बन हाइड्रोजन से भी कंबाइन हो रहा है। इधर भी ये हाइड्रोजन है, ऊपर भी इसके साथ हाइड्रोजन है, इसमें भी एक ऊपर हाइड्रोजन है। तो पहले हाइड्रोजन की सर्कल कंप्लीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये कंप्लीट, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भी था, ये कंप्लीट, हाइड्रोजन को कंप्लीट करवा दिया। अब कार्बन कंप्लीट करवाते हैं। नेक्स्ट कार्बन से जितने भी ये बॉन्ड शेयर कर रहा है वो इसके सर्कल में आ जाएंगे। इधर से ये देखिए कंप्लीट हो गया। इसके पास ऊपर नीचे कोई दूसरा आइटम नहीं था। ये हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करेगा, ऊपर नीचे भी हाइड्रोजन है, साइड में कार्बन है, और ये वाला कार्बन अपने 3 साइड हाइड्रोजन से और एक साइड कार्बन से अपना सर्कल कंप्लीट करेगा। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनती है एल्काइन ग्रुप की।